नमस्कार जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 8 पीएम में हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम लगातार चल रहा है। ये यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी के लिए है, तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमारा जो सवाल है वो है कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट के रूप में क्यों माना जाता है। इसके कारण के पीछे के तर्क देने हैं आपको, जो भी आपके आंसर को सपोर्ट करे। तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आयोजित होता है और शुरुआत में ही हम लोग क्वेश्चन के साथ आंसर भी दे देते हैं, ताकि जब आप लाइव आकर टाइम पीरियड में लिखें तो आप तैयार रहें और उसको ढंग से प्रेजेंट कर पाएँ। क्योंकि आज के टाइम में आपके कंटेंट के साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन बहुत मायने करता है। बल्कि हम कहें कि कंटेंट अगर 19 भी रहा और आपका प्रेजेंटेशन अगर कमज़ोर है तो मुश्किल होगी। प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मैप, फ्लो चार्ट, राइटिंग, ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। इसका प्रभाव काफ़ी विस्तृत होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले कंटेंट पढ़ लें, फिर उसके बाद में आंसर लिखिए लाइव आकर, ताकि आपको पता चले कि टाइम पीरियड में आप किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं और कहाँ सुधार करना है। सिर्फ नोट्स पढ़ लेने से उसको प्रेजेंट हो जाएगा एग्जामिनेशन में, ये मानना सही नहीं है। बल्कि इसके अलावा आप टॉपिक्स के जो नोट्स पढ़ते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन में काफ़ी वेरिएशन भी आते हैं। तो इसीलिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। तो 8 पीएम आप मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चंस को किस तरह से लिखा जाएगा, इसका आंसर। तो ये मॉडल आंसर है जो तैयार किया गया है। इसको आप जैसे चाहें अपने हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंटेंट पे फोकस किया गया है और आपका मोटो रहेगा उसको प्रेजेंटेशन को लेकर। तो जिस तरह से भी चाहें आप उसको फ्लो चार्ट, मैप, इन सब के साथ आप दिखा सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हम लोग हिंदी वाला डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आप भारत को उपमहाद्वीप माने जाने के कारण एक इंट्रो रहेगा, 4-5 लाइन का दे सकते हैं, या अपने हिसाब से अगर बीपीएससी यूपीएससी के लिए है तो 2-3 लाइन काफ़ी है। भारत के उपमहाद्वीप माने जाने के कारण जैसे भौगोलिक साक्ष्य, भूवैज्ञानिक साक्ष्य, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक साक्ष्य, जलवायु और पारिस्थितिकी साक्ष्य, सामाजिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय साक्ष्य। इन साक्ष्यों का अब आप चाहें तो विस्तार से विश्लेषण कर सकते हैं, या जिस तरह भी आपकी समय सीमा है, आपके वर्ड लिमिट्स हैं, उसी के हिसाब से आपको काम करना है। तो भौगोलिक साक्ष्य में बताया जा सकता है इसके आकार और विस्तार को, कि कितना ये विस्तृत है। इसकी प्राकृतिक सीमाएं जैसे हिमालय, महासागर, उत्तर पश्चिमी श्रेणियां किस तरह से इसको अलग करती हैं। इसका प्रायद्वीपीय आकार किस तरह से हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इसको एक प्रायद्वीपीय आकार देते हैं। इसका भूवैज्ञानिक तर्क जो इसके टेक्टोनिक स्वतंत्रता के साथ में है। इसकी भूवैज्ञानिक विविधता जैसे दक्कन का पठार, सिंधु गंगा का मैदान, पश्चिमी और पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, हिमालय, इतनी विविधताएं एक महाद्वीप में ही हो सकती हैं। तो महाद्वीप के समर्थन में ये किस तरह से प्रभावकारी हैं, वो भी एक पॉइंट में आप लिख सकते हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तर्क जिसमें इसके सांस्कृतिक विशेषताएं, जिसमें बहुत सारे यहाँ जातीय और निर्जातीय समूह हैं, भाषाएं हैं, धर्म हैं। इसकी ऐतिहासिक निरंतरता जो सिंधु घाटी सभ्यता और उससे प्राचीन होते हुए नर्मदा के तटों से शुरू होकर आज तक आई है। इसका अलगाव और संपर्क किस तरह से रहा है, कैसे ये भौगोलिक रूप से अलग है और उसके बावजूद ये दूसरे क्षेत्रों के साथ कैसे संपर्क स्थापित करता है। इसके समर्थन, जलवायु और पारिस्थितिकी तर्क, क्योंकि इसकी विशिष्ट जलवायु विविधता है जो मानसूनी है। पारिस्थितिकी विविधता बिल्कुल अलग है, क्योंकि कई जो पादप और जंतु हैं जो भारत में ही पाए जाते हैं, जैसे नीलगिरी तहर, भारतीय मोर, ये सब, ये कैसे उपमहाद्वीप होने का समर्थन करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक तर्क जिसमें क्षेत्रीय दायरा इसका किस तरह से सीमित है। इसकी ऐतिहासिक एकता उपमहाद्वीप के संदर्भ में, भारत की केंद्रीय भूमिका आसपास के देशों के साथ में, वो किस तरह से उपमहाद्वीप का समर्थन करते हैं। तो इस तरह से जो है इसके बहुआयामी पक्षों को बता सकते हैं कि उपमहाद्वीप के रूप में ये कैसे समर्थन करते हैं, और लास्ट में एक आप कंक्लूजन एक लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले आपको
आंसर दे दिया जाता है क्वेश्चन के साथ में। उसके बाद आप आंसर के लिए लिखने के लिए बैठिए टाइम पीरियड में, ताकि क्योंकि आप जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप उस टाइम लिमिट में इसको पूरा कर पाते हैं या नहीं, या किस तरह पूरा कर पाते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ भी लिख देने से आज के टाइम में एग्ज़ाम निकल जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस तरह से लिखें जैसे वो आपके आँख के सामने सब कुछ चल रहा हो, किसी भी तरह का मिस्टेक्स ना हो, बहुत ही सुंदर लगे आपका प्रेजेंटेशन। धन्यवाद। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9608166520 पर।